अगर आप देख रहे हो कोई ऐसा चैनल हो जो इस पे सिंपल और आसान खाने बनाए जाएं तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए सिंपल खाने के चैनल पर आयशा के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आज हम बनाने वाले हैं दूध रबड़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनने वाला है। घर पर ही बनाए बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम चीज़ों में बिल्कुल बाज़ार जैसा जायका लाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो बिना टाइम ज़ाय के बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध रबड़ी बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है 1 कप चीनी ले लिया। खुला सा फ्राई पैन लेकर इसमें हम चीनी फैला देंगे और चूल्हा कर देंगे ऑन। हल्की आंच पर इसे पकाएंगे। चीनी कैरमलाइज होने तक हम इसे पकाएंगे। और इसके बाद यहाँ हम ले लेंगे, ये मेरे पास है तुक मलंगा, 2 चाय के चम्मच तुक मलंगा ले लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डालकर इसे भिगो देंगे। तो इतनी देर में हमारी चीनी कैरमलाइज हुई है। देखें इसका कलर आना शुरू हो चुका है और इसका गोल्डन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। इसमें हल्के हल्के हाथों से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है जले नहीं। प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, चीनी देखें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ख़ूबसूरत सा गोल्डन इसका कलर आ चुका है। तो बस इसी टाइम हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध हम ले लेंगे तकरीबन 1 लीटर। कच्चा दूध लें या गर्म दूध लें। मेरे पास कच्चा दूध है, फ्रिज का दूध है, 1 लीटर दूध है। ये इसमें डाल देंगे और उबाल आने तक इसे छोड़ देंगे। जब उबाल आने लगे तो इसकी मीडियम फ्लेम रखेंगे। तो इतनी देर में हम ले लेंगे कस्टर्ड। कोई भी फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हो। मेरे पास मैंगो कस्टर्ड है, ज़्यादातर मैंगो कस्टर्ड या वनीला कस्टर्ड ही इसके अंदर ऐड होता है। यहाँ मैं ले लूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच भर के ले लेंगे हम कस्टर्ड। अब इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। थोड़ा और मज़ीद पानी शामिल करने के बाद इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा कस्टर्ड जो है बिल्कुल अब अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे हम रख लेंगे और दूध देख लेंगे। दूध अच्छे से गर्म हो जाए, दूध में अच्छे से उबाल आ जाए, उस टाइम तक हम पकाएंगे। अभी इसमें कैरमलाइज चीनी नीचे ही है। जैसे इसमें उबाल आएगा ये खुद ब खुद चीनी जो है फ्राई पैन से अलग हो जाएगी। और अगर आप इसमें दूध डाल देते हो तो चीनी बिल्कुल नहीं जलेगी। हल्के हल्के हाथों से हम इसमें चम्मच चलाएंगे उबाल आने तक। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे से उबाल आ चुके हैं। हल्के आंच पर इसे मैंने रख दिया है 4 से 5 मिनट के लिए। तो इसमें अच्छे से उबाल आने के बाद इसमें हम डाल देंगे कस्टर्ड। जो कस्टर्ड हमने मिक्स किया है इसके अंदर डाल देंगे और हल्के हाथों से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। चम्मच इसमें बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। थोड़ा सा मज़ीद हम पानी ऐड कर देंगे ताकि कटोरी से कस्टर्ड अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ हमारा दूध रबड़ी हो रहा है तैयार। यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर कोई बना सके बहुत ही ज़बरदस्त घर पर बनने वाली बहुत ही मज़ेदार रबड़ी बासानी। तो गाढ़ा होने तक हम इसे पकाएंगे। कस्टर्ड अच्छे से पक जाए, इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। 6 से 7 मिनट इसे हम अच्छा सा पकाएंगे। इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और कस्टर्ड हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। चूल्हा बंद करके चूल्हे से उतार लेंगे और कस्टर्ड अच्छे से ठंडा होने देंगे। इसके बाद एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और ठंडा किया हुआ कस्टर्ड इसके अंदर हम निकाल लेंगे। स्पैचुला की मदद से फ्राई पैन अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब इस कस्टर्ड के अंदर जो हमने तुक मलंगा भिगोया था वो इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे बर्फ़ी। ये मेरे पास है तकरीबन 150 ग्राम बर्फ़ी है। इसे हम बिल्कुल छोटा छोटा करके इसमें डाल देंगे।
इसमें चाहे तो आप खोया भी डाल सकते हैं, खोया नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बर्फ़ी भी डाल सकते हो। बर्फ़ी से भी वही टेस्ट आने वाला है जो कि बाज़ार से आप बर्फ़ी लेते हो। ये आप घर पर तैयार करें अपने हाथों से, बहुत ही साफ़ और सफाई के साथ बहुत ही जायकेदार ये रबड़ी तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही माशाल्लाह जायकेदार और मज़ेदार रबड़ी तैयार होने वाली है। तो तमाम बर्फ़ी इसके अंदर डालने के बाद इसे हम एक मरतबा पहले अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसे ठंडा ठार बनाने के लिए इसके अंदर हम बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे। आइस क्यूब्स डाल लें या फिर आप तोड़कर भी इसके अंदर बर्फ़ डाल सकते हो। देखिए बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ने के बाद हम ढेर सारी इसमें बर्फ़ डाल देंगे ताकि रबड़ी दूध रबड़ी अच्छी खासी ठंडी हो जाए। देखिए माशाल्लाह ज़्यादा सारा बर्फ़ हम इसमें ऐड कर चुके हैं और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी ठार दूध रबड़ी हमारी बासानी तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो। ये जानकर मुझे दिली खुशी होगी। तो इसे हम निकाल लेंगे गिलास में, जूस के गिलास में हम तमाम रबड़ी निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त 6 गिलास बनकर हमारी दूध रबड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।